चैप्टर 6 मालवजी फौजदार हिंदी में आज पढ़ने वाले हैं। बहुत एक अच्छा और बढ़िया लेसन है, ऐतिहासिक और हमें कुछ प्रेरणादायक दे ऐसा एक लेसन है मालवजी फौजदार। शिवाजी महाराज के ऊपर ये लेसन है और शिवाजी महाराज ने किस प्रकार से दया भाव और करुणा से इंसान को सही रास्ते पर लाने की बात बताई है। हम प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भरता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। इस लेसन के अंदर पहले तो हम देखेंगे कि निर्भयता यानी कि डर नहीं लगना, फिर दूसरा है प्रतिज्ञा पालन, फिर तीसरा है कर्तव्य भावना और चौथा है मातृ प्रेम। ये 1, 2, 3 और 4 4 सेशन में हमारा ये चैप्टर है। निर्भयता, डर के बगैर, प्रतिज्ञा पालन यानी कि कोई भी हम वचन देते हैं ओके उसके आधार पर, कर्तव्य जो हमारा कर्म है वर्क है उसके आधार पर, और मदर प्रेम यानी कि मातृ प्रेम, ये चारों आधार पर ये हमारा पूरे का पूरा लेसन है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि जो शिवाजी महाराज है उनके सेनापति है, सेनापति जो थे उनका नाम यहाँ पे बताया है तानाजी, ये आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा लेसन एक पर्दे पर होता है यानी कि एक ड्रामा के आधार पर है। प्रस्तुत पात्र है शिवाजी महाराज, मालवजी, तानाजी और दरबान। पहला दृश्य स्टार्ट होता है पेज नंबर 33 पर, आप देखिए। पहला है दृश्य, स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। शिवाजी महाराज जहाँ पर सोए हुए हैं वो जगह है, वहाँ शिवाजी महाराज अपने रूम में सोए हुए हैं। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। अब देखिए पिक्चर में माँ भवानी का चित्र, एक पिक्चर है, फोटो लटक रहा है। शिवाजी महाराज उसके सामने सोए हुए हैं। शिवाजी महाराज इस फोटो के सामने क्यों सोते थे? क्योंकि जब वो जगते थे सुबह तो पहला किसका दर्शन हो? माँ भवानी का दर्शन हो, माता का दर्शन हो। इसलिए बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि हम सोते हैं तो हमारे सामने कोई भगवान देवी देवताओं का फोटो रखते हैं ताकि हम सुबह उठकर पहले हम उसके दर्शन कर सके। इसलिए शिवाजी महाराज भी माता भवानी उनकी देवी थी, उनके सामने वो रखते थे उसका फोटो। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में एक नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। ये एक पहला दृश्य है आपके सामने कि शिवाजी महाराज सोए हुए हैं, सामने एक फोटो है। शिवाजी महाराज को मारने के लिए एक मालवजी नाम का एक लड़का है, वह हाथ में खुली तलवार लेकर खड़ा है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। जैसे शिवाजी महाराज को एक स्वप्न आया हो ऐसे ही वो आंखें मलकर उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। अब ये स्वप्न तो नहीं था, वास्तविकता थी कि शिवाजी को मारने के लिए मालवजी आया है। मालवजी जब शिवाजी को मारने के लिए चाहता है उसी वक्त शिवाजी की आंख खुल जाती है और वो आंख मिचलने लगते हैं। उसी वक्त पीछे से तानाजी जो है उनके सेनापति, शिवाजी के सेनापति है, वो पीछे से उस तलवार को पकड़ लेते हैं
और शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। आपको समझ में आ गया कि ये पहला दृश्य कैसा है। शिवाजी सो रहे हैं, सामने भवानी का दृश्य है और मालव जी मारने के लिए आते हैं। उसी वक्त जो तानाजी है उसको पकड़ लेते हैं। शिवाजी कहते हैं आश्चर्य करते हुए, आश्चर्य होता है उनको, वो कहता है तुम कौन हो वत्स। यहाँ पे वत्स वर्ड्स यूज हुआ है, तुम कौन हो वत्स। वत्स मीन्स बालक है, यहाँ पे वत्स मीन्स बालक। यहाँ पे शिवाजी महाराज उस लड़के को वत्स वर्ड यूज करके कहता है कि तुम कौन हो वत्स। पीछे देखो, पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा है, तुम कौन हो वत्स। तो बालक वीरता पूर्वक कहता है मेरा नाम मालव जी है। यहाँ जो लड़का है वो अपने आप डरे बगैर कहता है कि मेरा नाम मालव जी है। अब आप पेज नंबर 34 पर जाइए, पेज घुमाइए। शिवाजी गंभीर स्वर में, अब शिवाजी को भी ऐसा लगता है इसलिए वो गंभीर स्वर में बोलते हैं, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। शिवाजी महाराज की चतुराई यहाँ पे प्रेस होती है, क्योंकि शिवाजी महाराज दूसरे राजाओं की तरह नहीं थे। महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य में वो एक छत्रपति के लेवल पर पहुँचे हुए थे और पूरे भारतवर्ष में उनका नाम था। शिवाजी महाराज एक चतुर, बुद्धिजीवी और सोशल डेवलप करने वाले किंग थे। उन्होंने सभी जाति बिरादरी लोगों को एक समान रखने की प्रेरणा दी थी। हिंदू मुस्लिम ऐसा उनके साथ कोई भेदभाव नहीं था। आप देखिए कि शिवाजी महाराज जो है उनके सेनापति तानाजी है और यहाँ शिवाजी महाराज मालव जी को इस प्रकार कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम ये जो तुमने साहस किया है इसका परिणाम क्या होगा। तो मालव जी निर्भयता पूर्वक कहता है मृत्यु। अब एक बात समझ लो कि कोई ठान ही लेता है कोई चीज़ कि मुझे ये करनी ही है और अपने दिमाग में वो सोच ही लेता है, तो डरना नहीं है। अगर डर गया तो मर गया। इसीलिए कहने की बात ये आती है कि ये जो लड़का है वो छोटा है, उन्होंने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो कोई भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मगर मैं शिवाजी को मारूंगा। तो वो डरता नहीं है, तो वो निर्भयता पूर्वक कहता है मृत्यु। शिवाजी कहते हैं मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी बड़े चतुर है। शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारी अगर मृत्यु हो जाए या मृत्यु तुम्हें मिले उससे पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। अगर दूसरे राजा होते शिवाजी की जगह तो तुरंत ही उनको बिना सोचे समझे ही क्या कर देते, उसको उसके साथ मारते पीटते या फिर बहुत सारी ऐसी सजाएं देते कुछ जाने बगैर। मगर शिवाजी महाराज ऐसे नहीं है, वो जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसके पीछे का कुछ रीज़न होगा, इसलिए उसको प्यार से समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी कहता है वह क्या बात है। तो शिवाजी कहता है तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। एक ऑब्जर्वेशन, कोई भी व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज शिवाजी महाराज बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ये छोटा लड़का है, दूसरी बात उनके अंदर साहस भरा हुआ है, वो निडर है। तीसरी बात उनकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलना चालना ये सब कुछ, और उसकी एज से ध्यान पड़ता है शिवाजी महाराज को ये वीर पुत्र है और सत्यवादी हो, इसमें मुझे ही तुम झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ पे बताया गया है कि उनकी बातों से और चाल ढाल से पता चलता है कि ये वीर पुत्र है और सत्यवादी भी है, क्योंकि वो सत्य बोल देता है मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। और इससे
शिवाजी महाराज को ज़्यादा आशा उत्पन्न होती है और कहते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी बोलते हैं जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। अब देखो ये एक ऐसा लेसन है, पहले आता है निर्भयता। चलो ये हम पॉइंट पर चल रहे हैं, निर्भयता। एक किंग, एक राजा को मारना क्या छोटी बात है? ऐसे इर्द गिर्द लोगों को तो सबको ही मार देता है, मगर राजा को मारना इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि राजा एक ऐसे कक्ष पर सोते हुए होते हैं। कक्ष का मतलब होता है कमरा, कमरा मीन्स रूम। अब वो तो ऐसे रोड पर, रास्ते पर तो नहीं सोते हैं, उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। और कोई लोग अगर उसके राज्य में आए, एंटर हो, तो बहुत सारे लोगों को उनको इंक्वायरी देनी पड़ती है कि मैं यहाँ से आया हूँ, यहाँ से। बहुत सारे लोग उसको वहाँ पे स्टॉप करते हैं। मगर मालव जी है वो कैसे अंदर घुस गए किसी को पता नहीं चला। ये पहली बात तो उनकी चतुराई है। दूसरी निर्भयता भी है। पहली बात यह निर्भयता है, चतुराई भी है, निर्भयता भी है। फिर देखिए तो मालव जी है वो उन पर हमला करता है। अब देखो एक राजा को मारकर भागना एक बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि राजा को मार लिया और भाग गया तो मृत्यु के सिवा कोई भी दूसरा चारा नहीं है, तो मृत्यु का तो भय है ही नहीं। तो सबसे पहली बात आ गई कि किसी को मृत्यु का भय नहीं लगता, वो तो सब कुछ कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये यहाँ में पहली बार निर्भयता आई। शिवाजी महाराज को मारने के लिए गया। शिवाजी कहता है, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी महाराज कहते हैं कि क्या तुम मुझे मारकर मराठा, यानी कि याद रखना शिवाजी मराठे थे, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? तो पहले क्या था कि एक राजा दूसरे राजा को मारकर वो अपना राज्य जो है वो हड़प लेता था। आप देखते हैं एसएस में बहुत सारे ऐसे किंग हुए जो एक राजा को दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करते थे और फिर उसका शासन ले लेते थे। तो यही रीज़न होगा कि तुम मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य हासिल करना चाहते थे? मालव जी कहता है, नहीं नहीं, मैं मराठा साम्राज्य हासिल करना नहीं चाहता। शिवाजी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतीक्षा पर धब्बा लगाया है? अब पहला क्वेश्चन जो था कि तुम साम्राज्य जो है मराठा साम्राज्य उनको हासिल करना चाहते हो, तो ये नहीं है, मराठा साम्राज्य हासिल करना नहीं चाहता। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई है? हानि पहुंचाना, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई है या कोई स्टेट पर मैंने कोई ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से तुम मुझे मारने के लिए आए? तब वो कहता है, मालव जी महाराज यह सब कुछ नहीं। अब देखो साम्राज्य भी लेना नहीं है, ना ही शिवाजी ने कोई उनके स्टेट पर कोई ऐसा कार्य किया है ताकि धब्बा लगे, कुछ भी नहीं ऐसा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मालव जी कहते हैं। शिवाजी कहता है, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? अब तो ये तो बताओ मुझे
कि तुम्हारे मन में क्या बात थी कि तुम मुझे मारने के लिए, कुछ ना कुछ रीज़न तो होना चाहिए ना। ऐसे तो कोई किसी को मारता नहीं है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। शिवाजी बड़े चतुर है, मैं बार बार कहता हूँ। और यहाँ पे मालव जी निर्भय है, डरता नहीं है, निर्भय है। पहला दृश्य देखते हैं निर्भयता का, मैं बार बार कहता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। 4 सेशन पर हमारा चलने वाला ये लेसन है। अब कहते हैं कि यदि, मालव जी कहता है, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, सोल्जर थे मेरे पिता आपकी सेना में। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता, केवल 2 प्राणी है। यहाँ पे प्राणी वर्ड्स यूज हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे मैं और मेरी माता, हम दोनों ही है। मेरे पिताजी तुम्हारे सेना में भर्ती थे और वो मर गए। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। यहाँ पे पूरे की पूरी जो उनकी जो यहाँ बात थी वो भी खुल गई और शिवाजी की भी आँख खुल गई, और उसी से ये सब कुछ अब पता चलता है। प्रतिज्ञा पालन, उसकी भी बात आएगी। मैं तुम्हें क्यों मारने के लिए गया, मैं तुम्हें क्यों मारने के लिए आया? इसका रीज़न यही था कि मेरे पिताजी तुम्हारे यहाँ सोल्जर थे। 2 साल हो गए, उसके बाद 3 महीनों से हम देखते हैं कि हम भूखे हैं। अब ये बात यहाँ पे आती है तो शिवाजी महाराज भी थोड़े हिचकिचाते हैं, क्योंकि राजा है, उनका फर्ज होता है कि उनके राज्य में उनकी सेना या फिर उनके जो लोग हैं उनकी हेल्प करना। पहले के ज़माने में आप देखते तो जो राजा थे वो गुप्तचर यानी कि वेश पलटा कहते उसको, जो उसकी जो पहरे हुए कपड़े हैं वो बदल कर, वेशभूषा बदल कर घूमने निकलते थे। कभी कोई दाढ़ी मूछे लगाकर, या कभी कोई ऐसे भिखारी बनकर, या ऐसे बनकर गाँव में या फिर अपने राज्य में ऐसे घूमते थे। फिर लोगों की बात सुनते थे, तब पता चलता था कि मुझ में क्या कमी है। वैसे राजा को तो कोई नहीं कहता कि तुम में ये कमी है, तुम ये करो वो करो। कोई बहुत सारे लोग डरते थे राजा से, मगर ऐसे राजा थे वो ऐसा काम करते थे कि जानना चाहिए लोग मुझसे डरे, इसीलिए मैं ही ऐसे गुप्त वेश में घूमूं ताकि लोग क्या बोले वो पता चले। तो शिवाजी महाराज के सामने मालव जी निर्भयता से बात कर देते हैं। शिवाजी महाराज को भी ऐसा लगता है कि बात तो सही है, इनके परिवार का भरण पोषण करना ही मेरा कर्तव्य है। मेरी सेना में ही इसके पिताजी वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। शिवाजी कहते हैं जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अब ये भी प्रश्न है शिवाजी महाराज का कि तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम इतने दिनों तक भूखे रहे, प्यासे रहे, तो तुम्हें मेरे पास सीधे आना था ना। ये भी सही है शिवाजी की बात। तब मालव जी कहते हैं महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी?
मेरे आने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी मेरे आने की? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। ये भी बात सही है, दोनों ओर से दोनों की बात सही है, मगर सबसे सही बात है उन लड़के की। वो कहता है कि महाराज आप कहते हैं कि मेरे पास आना था, मगर मुझे क्या आवश्यकता है आपके पास आने की? जिस सैन्य में देश के लिए एक सैनिक अपनी जान गंवा देता है, उन परिवार का पालन पोषण करना, यानी कि उनको सभी प्रकार की बेनिफिट जो सुविधाएं हैं वो पूरी करना, वो तो जिम्मेदारी आपकी है। अब देखिए कि अभी सैनिक हमारे सोल्जर जो है आर्मी में भर्ती होते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाती है। उनको पैसे देना, ये सब कुछ, उसके बच्चे को पढ़ाई वगैरह वगैरह, ये सब कुछ दायित्व है सरकार का। ये आजकल के रूल्स नहीं है, पहले के रूल्स है। तो सरकार की जिम्मेदारी है, यहाँ आपकी जिम्मेदारी है। आप राजा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बालक की निडरता को मन ही मन सहारते हुए दिखावट रोष से। अब देखो, शिवाजी तो समझ गए कि ये लड़का तो बहुत काम का है और सत्यनिष्ठ, सत्य बोलने वाला भी है, वीर भी है, मगर थोड़ा रौब तो जमाना पड़ेगा, राजा है। इसीलिए नकली रौब जमाते हुए शिवाजी महाराज बोलते हैं, शिवाजी कहते हैं, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसे झूठ बोलते हैं, सत्य में नहीं कहते, मगर यूं ही झूठ कहते हैं कि अभी वो डर जाता है या नहीं। इसलिए कहता है कि तानाजी इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ और बंद कर दो जेल खाने में, और तुरंत ही उसे मृत्युदंड कल दे देना। मालव जी मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हो। देखो, मृत्यु तुम्हें मुझे देनी है, मगर एक बात की मैं भीख मांगता हूँ मैं आपसे। मालव जी कहता है, शिवाजी कहते हैं, वह क्या? वह क्या? मालव जी कहते हैं, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मातृ प्रेम भी आया। पूजनीय मेरी माता है, उनका एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। अब देखो कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको सजाए मौत दी जाती है, तो उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे ये खाना है, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे इसके दर्शन करने हैं, तो उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है मरने के पहले? शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह तीनों को पूछा गया था, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो कहा था कि हम तीनों एक साथ गले मिल जाए, बस हाँ यही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। यहाँ भी उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश एक ही है कि मैं अपनी माता को मिलूं, अपनी मदर से मिलना चाहता हूँ, उसका दर्शन करना चाहता हूँ। अब यहाँ तक हम रखते हैं, ओके? फिर हम 35 पेज पर दूसरे सेशन में ये लेंगे। हमने निर्भयता तक सुना, फिर आएगी उनकी प्रतिज्ञा पालन की बात आएगी। ओके, चलो।